हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों वे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि हाल ही मई के महीने में 2023 में जारी किया है यूपी बोर्ड ने एग्ज़ाम का रिजल्ट देने के बाद। अभी सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। क्या क्या चेंज है हम सभी देखेंगे, और ये सिलेबस हम आज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, चैप्टर्स से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 30% रिड्यूस वाला, उसके साथ भी इस नए पाठ्यक्रम की तुलना आपको करके अंतर बताएंगे कि क्या क्या अंतर है और कौन कौन से टॉपिक पिछले साल थे जो इस साल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा चेंज है। वीडियो को ध्यान से देखना। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगी। एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से डाउनलोड किए गए नए और पुराने सिलेबस पर। देखिए, यहाँ मैंने जो सिलेबस खोला हुआ है वो बोर्ड ने अभी अभी जारी किया है 2023 में, मई के माह में, मई 2023 के माह में ये सिलेबस जारी किया गया था। इससे पहले अप्रैल में कैलेंडर जारी किया गया था। अप्रैल में कैलेंडर जारी किया गया था। लेकिन फिलहाल आपके सामने है ये सिलेबस, जो कि इस साल 2023-24 में आपको पढ़ना है बच्चों, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, अब वन बाय वन इसको समझते हैं और पुराने सिलेबस से इसकी तुलना भी करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो 5 अंक का दिया जाएगा, और पहले चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, केवल आपको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित और √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ना है। इससे पहले ये पिछले वाला सिलेबस है 2000, ये पिछले वाला सिलेबस आप देख सकते हैं, ये 2022 और 23 में आपने बच्चों ने पढ़ा है, और इसमें 30% लेस था। ये वो वाला सिलेबस है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बच्चों ने पढ़ा है, मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़ी थी, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा था, और साथ ही साथ उन्होंने शांत अशांत दशमलव निरूपण भी पढ़े थे। लेकिन इस साल शांत अशांत दशमलव निरूपण भी हटा दिए गए हैं, और यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का भी हटा दी गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आपकी बुक के चैप्टर फर्स्ट पर। यह आपकी बुक का चैप्टर 1 है। इसमें मैं आपको मार्क करवाता हूं कि क्या क्या हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, एक यहां पर 1.2 नाम से ये टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये सिलेबस में से हटा दी है, उसमें लिखी नहीं गई है। इसी के साथ ही जैसे ही ये हटती है, इसके ऊपर आधारित जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये प्रश्नावली 1.1, अगर यूक्लिड विभाजन थ्योरम हट जाती है तो साथ ही साथ ये भी सिलेबस से कंप्लीटली हट जाती है, और चूंकि ये हटा भी दी गई है क्योंकि नए सिलेबस में यूक्लिड विभाजन नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ से क्या हटाया गया है आप देख सकते हैं खुद। यहाँ से हटाया गया है शांत अशांत आवर्ती दशमलव पदों के रूप में निरूपण। तो आपको आगे लेकर चलता हूँ, अपनी बुक को खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए। एक ये बताता चलता हूँ आपको, ये थ्योरम है वो थ्योरम 1.2, ये आपको पढ़नी है, और इस पर आधारित जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को बताता हूँ। ये है प्रश्नावली 1.2, ये भी आपको पढ़नी है, ये सिलेबस से कटी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में
ये एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपको पढ़नी है, ये भी सिलेबस में दी गई है, जबकि आपको ये टॉपिक आगे चलते हैं, आगे चलकर बताता हूँ। शांत अशांत दशमलव वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट चैप्टर के लिए। मैंने चैप्टर वाइज सब चैप्टर वाइज मार्किंग करवाऊंगा आपको, सारे चैप्टर्स में से बताने वाला हूँ क्या क्या कटेगा क्या क्या रहेगा। आगे चलते हैं और सिलेबस को पहले देखते हैं गौर से। ये है चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसमें जो पढ़ना है, बहुपद के शून्यांक पढ़ने हैं, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पढ़ना है। अब अगर मैं इसे देखूं पुराने वाले सिलेबस में जो 30% लेस वाला है, उसमें ये चैप्टर यहाँ पर है यहाँ पर पहले क्या होता था, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध पढ़ते थे, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते थे। अब ये सब कुछ हटा दिया गया है और केवल क्या रखा गया है यहाँ पर, ये रखा गया है बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर 2 से बताता हूँ कि चैप्टर 2 में क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या क्या काटना होगा। देखिए, आपको ये एक्सरसाइज जो होती है हमारे पास 2.1 सिलेबस से नहीं कटी है, ये आपको पढ़नी है 2.1। इसके बाद 2.2 जो है, 2.2 भी सिलेबस में पूरी है, इसके दोनों क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद 2.3 जो है वो उस टॉपिक के ऊपर आधारित है जो अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है, विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करना। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी एक्सरसाइज में आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे है तीसरा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां दो ही पढ़नी है बस, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। जबकि इससे पहले यहाँ देखिए 2022 में पिछले साल आपको क्या क्या पढ़ना था, मैं इसके कंपैरिजन करवा कर आगे बढ़ता चलूंगा ताकि सबका डाउट क्लियर रहे। आपको पहले ग्राफीय विधि भी पढ़नी थी और साथ ही साथ वज्र गुणन विधि भी पढ़नी थी, और दो चरों के रैखिक समीकरणों में के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों को भी पढ़ना था। लेकिन इस साल यहाँ आप देख सकते हैं, इस साल यहाँ पर केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही पढ़नी है। अब इसके अकॉर्डिंग चैप्टर पर ये आ गया चैप्टर 3, इस पर निशान लगवा देता हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी होगी। देखिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज जो है 3.1 है, ये आपको ग्राफीय विधि से भी इसका निरूपण करना था। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ग्राफीय रूपों में निरूपण। तो आपको इसको ग्राफीय रूपों में या ज्यामितीय रूपों में इसका निरूपण नहीं करना है, केवल आपको इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ना ही आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। आगे चलते हैं, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2.2। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि ग्राफीय विधि द्वारा निम्न के को हल कीजिए। पहले इनकी समीकरणें बनानी थी और फिर हल करना था। अब इसको आपको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, इसको आपको केवल प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से ही हल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्राफीय विधि से नहीं करने हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि सिलेबस में नहीं है।
आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ और कौन सा क्वेश्चन कटेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी कटेगा क्योंकि ये ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन है। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन में ग्राफ पूछा गया है, जैसे 7 क्वेश्चन है इसमें भी ग्राफ पूछा गया है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये वो टॉपिक है जो काटा गया है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसमें से ये जो प्रतिस्थापन विधि है, एक सेकेंड यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये आपको पढ़नी है, ये सिलेबस में एज इट इज है, इसको काटी नहीं गई है। इस पर आधारित यह जो प्रश्नावली आगे आएगी 3.3, ये भी आपको पढ़नी है, पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है। इसके बाद विलोपन विधि, ये भी आपको पढ़नी है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी सिलेबस में से अभी काटे नहीं गए हैं। और इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 3.4, ये भी आपको पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट जो विधि है विलोपन विधि, ये सिलेबस में अब की बार नहीं है, ध्यान देना, इसको हाईलाइट करता हूँ, ये सिलेबस में नहीं है, काट दी गई है। और इस पर आधारित प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं, अर्थात आपको ये एक्सरसाइज जो आगे दी जाएगी वो पढ़नी नहीं है। एक्सरसाइज 3.5 को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वज्र गुणन विधि से हल करने को इसमें बोला था। लेकिन इसमें ये जो सिचुएशंस हैं ये आपको बनवा कर विलोपन विधि से भी हल करवा सकता है एग्जाम में, इसलिए इनको विलोपन या फिर वज्र गुणन से करना, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन से करना, वज्र गुणन से नहीं करना, विलोपन या प्रतिस्थापन से, ठीक है। ये वाली जो प्रॉब्लम्स है इनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ये यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूँ, पिछले साल ये सिलेबस में था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब के साल ये सिलेबस में है ही नहीं, यहाँ कहीं इसका जिक्र ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है और इससे संबंधित एक्सरसाइज भी फिर हट जाएगी। इससे संबंधित एक्सरसाइज होती है ये नाव की चाल वाली और कार्य समय वाली एक्सरसाइज 3.6, ये भी सिलेबस में नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। मार्क कर लिया आपने, बुक साथ लेकर बैठे और मार्क करते रहे। आगे चलते हैं और फिर से सिलेबस देखते हैं। अब सिलेबस देख सकते हैं आप आगे 4th चैप्टर द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में इस साल आपको मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c, द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणन खंडन द्वारा हल निकालना और द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उसके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इस पर आधारित इबारती प्रश्न, ये पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर से हटाया क्या गया है, देखिए पिछले सिलेबस से मैच कराता हूँ, इससे ये एक टॉपिक हटा दिया गया है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। चलिए अब अपनी बुक पर चलिए और चैप्टर नंबर 4 खोल लीजिए। अब आपको यहाँ मार्क करवाता हूँ कि कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। तो चलते जाएं आगे, पेज नंबर 80, इससे आगे बढ़े, 81 से भी आगे बढ़े, पेज नंबर 82 आ गया, 82 से भी आगे बढ़े, इससे भी आगे बढ़े, पेज नंबर 84 आ गया, 84 से भी आगे जाएं, 85 आ गया, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, 85 से भी आगे जाए। यहाँ पर ये टॉपिक है 4.4 नाम से ये टॉपिक है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूँ आपको। एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, काफ़ी दूर है एक्सरसाइज, ये आ गई 4.3। यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने हैं, जिसमें
वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, दूसरा करना है, तीसरा करना है। ठीक है, बाकी सब इसमें करने हैं और कुछ भी इस चैप्टर से काटा नहीं गया है, केवल इस एक अकेले टॉपिक के अलावा। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं आगे, और हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास होता है समांतर श्रेणियाँ। इसमें समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न, ये तो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पुराने सिलेबस में भी यही था, बिल्कुल सेम टॉपिक पुराने सिलेबस में भी थे, लेकिन कटे हुए थे। अब कटे हुए भी यहाँ मेंशन है, इसलिए मैं मैच करवा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल यही टॉपिक थे जो काट दिए गए थे पिछले साल, लेकिन इस साल ये टोटली जोड़ दिए गए हैं। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ये टोटली जोड़ दिए गए हैं। इसलिए अब करें अगर बुक की बात, तो बुक में आपको चैप्टर नंबर 5 में ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है बच्चों, ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है इसकी। आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेखा द्विमीमीय, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये दिए गए हैं। ये बात हो रही है 7th चैप्टर की। 7th चैप्टर के लिए इन्होंने पहले ही दे दिया है, 6th को अभी इन्होंने आगे मेंशन किया है। तो 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति होता है, उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो भाई कटा क्या है, पिछले सिलेबस से तुलना करवाता हूं, कटा हुआ क्या है। पिछले सिलेबस में ये टॉपिक कहां पर था, दिखाता हूं आपको। ये है निर्देशांक ज्यामिति। पिछले सिलेबस में एक टॉपिक और था, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये टॉपिक नए सिलेबस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, तो ये टॉपिक काट दिया गया है। अब करें बुक की बात कि बुक में कौन सी एक्सरसाइज कटी है इस चैप्टर नंबर 7 से, तो ये है चैप्टर नंबर 7 आपके सामने, और बुक का पेज नंबर 170 पर है ये। आगे चलते चलें, दूरी सूत्र सिलेबस में है। दूरी सूत्र के बाद आगे चलते चलेंगे। 7.1 आपको कंप्लीट पढ़नी है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभाजन सूत्र भी आपको पढ़ना है और इससे संबंधित एक्सरसाइज भी आपको करनी है, और एक्सरसाइज है इससे संबंधित, मैं बताता हूँ आपको। ये 7.2 एक्सरसाइज इससे संबंधित है, ये भी आपको पढ़नी है। इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सिलेबस से काट दिया गया है, तो इसके अनुसार ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, ये वाली एक्सरसाइज 7.3, ये सिलेबस से काट दी गई है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज थी भाई, और इतना बढ़िया फॉर्मूला था, पता नहीं क्यों बोर्ड ने इसको हटा दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको ये चैप्टर दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज में आपको ये परमे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्रमेय केवल आपको पढ़ने हैं। पिछले सिलेबस में ये प्रमेय 5 ने होकर कितने थे, 5 तो यही हो गए, 6 7 8 9। पिछले सिलेबस 2022 वाले में आपने 9 प्रमेय पढ़े हैं, लेकिन इस साल 5 प्रमेय पढ़ने हैं। अब कौन से प्रमेय है जो हटा दिए गए हैं, चलिए अपनी बुक में, और पेज नंबर खोल लीजिए 132, और इस पर है ये चैप्टर 6 त्रिभुज। इसमें आपको जो जो थ्योरम पढ़ने हैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अभी ध्यान से देखना। एक तो ये है यहाँ पर,
ये प्रमेय 6.1 है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल थ्योरम है ये 6.2। ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, सिलेबस में मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है अच्छा, अब इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक मिनट रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये एक्सरसाइज है 6.2, ये आपको पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आएगा, ये थ्योरम पेज नंबर 145 पर है, प्रमेय 6.3, ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है। और इसका रेसिप्रोकल थ्योरम जो होता है 6.4, ये भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। और इन पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो भी आपको पढ़नी है। और ये थ्योरम 6.5 भी आपको पढ़ना है कंप्लीटली, ठीक है। ये भी सिलेबस में अभी मौजूद है। और इन पर आधारित ये जो प्रश्नावली आगे आएगी, चलते हैं प्रश्नावली पर, ये प्रश्नावली 6.3 ये भी आपको पढ़नी है। इसके बाद जो भी थ्योरम्स आएंगे जैसे ये 6.6 नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 जो है वो भी नहीं पढ़नी है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट थ्योरम आएगा 6.7 नहीं पढ़ना है, 6.8 नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से कट है। और 6.9 भी सिलेबस से कट है। इसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये था चैप्टर 6 के मार्क। अब आगे चलते हैं, सिलेबस को आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु माफी चाहूंगा। वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु, ये आपके बुक में चैप्टर 10 है। अब चैप्टर 10 में आपको वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी आपको पढ़ना है। और पिछले सिलेबस में ये कटा हुआ था, पूरा का पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया था चैप्टर, लेकिन इस साल ये चैप्टर कंप्लीटली जोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल का सिलेबस है, इसमें ये कटा हुआ था। यहाँ आप ऊपर पढ़ सकते हैं 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये अब इस साल जोड़ दिया गया है और आपको कंप्लीट पढ़ना है। बात करूँ इसके चैप्टर की, तो इसका चैप्टर है 10 वृत्त। वृत्त से कुछ भी काटा गया नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और इसकी सभी एक्सरसाइजेस आपको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब आगे दिया गया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात ये पढ़ने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0 और 90 के और उनके बीच संबंध ये आपको पढ़ने हैं। पिछले साल ये चैप्टर सिलेबस में था और एज इट इज अब की बार भी दिया हुआ है। ये पिछले साल का सिलेबस मैंने खोल दिया है और आप देख सकते हैं ये है वो टॉपिक्स जो पिछले साल सिलेबस में थे इस चैप्टर में। और ये जो चैप्टर है चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर 8 है आपकी बुक में, त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसमें से हटाया क्या गया है वो बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पुराने सिलेबस में आप नीचे एक हेडिंग देख रहे हैं, ये वाली पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिए गए हैं। अब ये
बुक में कैसे पता चलेगा कि क्या हटाया गया है, तो बताता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये चैप्टर 8 मैंने खोला हुआ है और चैप्टर 8 में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 8 में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट पढ़ना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट पढ़ना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आगे ये टॉपिक आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सिलेबस में नहीं लिखा गया है। अब सिलेबस में नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब है कि भाई एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़नी है, तो 8.3 को छोड़ देते हैं। ये सिलेबस में, यहाँ ये सिलेबस देख सकते हैं आप, कहीं भी जिक्र नहीं है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का। आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में से सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो ये वाला वो चैप्टर चल रहा था। आगे आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और ये है वो सर्वसमीका जिसकी बात सिलेबस में कही गई है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आगे है, एक्सरसाइज 8.4। पिछले साल ये सिलेबस में से कटी हुई थी, इस साल ये जोड़ दी गई है, और पिछले साल जो सिलेबस में थी 8.3 वो काट दी गई है। ठीक है, वैसे 8.3 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पता नहीं बोर्ड ने उसको क्यों हटा दिया है, उसको नहीं हटाना चाहिए था। आगे चलते हैं, सिलेबस को और गहराई से पढ़ते हैं। आगे गहराई से पढ़ने पर पता लगता है ऊंचाई और दूरी, इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, और दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 के ही होने चाहिए। यही सेम सिलेबस पिछले साल भी अवेलेबल था, तो इसमें से कुछ भी कटा हुआ नहीं है। इसका मतलब है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 है, ये कंप्लीटली आपको पढ़ना है, ऑल एक्सरसाइज पढ़नी है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं अब मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में बात की गई है वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल की। अब वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल वाला ये जो चैप्टर है ये 12वां चैप्टर है। इस साल इस चैप्टर में केवल आपको वृत्तों के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछे हैं, और पिछले साल इस चैप्टर में यहाँ आप देख सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के साथ साथ त्रिज्यखंड के तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, और साथ ही साथ समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल पर प्रश्न पूछे गए थे। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। अब चलते हैं बुक पर। बुक में देखते हैं, मार्क करते हैं कौन सा टॉपिक ये हटाया गया है 12वें चैप्टर से। ये आपका 12वां चैप्टर है। 12वें चैप्टर में चलते हैं आगे। देखिए, ये एक्सरसाइज हटाई नहीं गई है, 12.1 आपको कंप्लीट पढ़नी है। इसके बाद त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और वर्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में जो एक्सरसाइज है वो है 12.2, ये आपको कंप्लीट पढ़नी है। इसके बाद ये टॉपिक आता है समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। आप फिर से देख लीजिए, इसका जिक्र कहीं पर भी इस नए सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, ये हमको नहीं पढ़ना है। और इस पर जो आधारित एक्सरसाइज है वो है ये वाली एक्सरसाइज 12.3, ये भी हमें नहीं पढ़नी है, ये भी सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये था सिलेबस
12वें चैप्टर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को और गहराई से पढ़ते हैं। आगे है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, घन हो या घनाभ हो, गोला हो या अर्धगोला हो, लंबवर्तीय बेलन हो या शंकु हो, और इस पर मिश्रित प्रश्न भी पढ़ने हैं। दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न हो, इससे अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो नया सिलेबस है इसमें से हटाया क्या गया है, पिछले सिलेबस से कंपैरिजन करवाता हूँ। ये पिछला सिलेबस है और इसमें आपको शंकु का छिन्नक भी पढ़ने को मिलता था। यहाँ आप देख सकते हैं शंकु का छिन्नक पढ़ने को मिलता था, वो अब इस नए सिलेबस में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। केवल बेलन और शंकु ही नज़र आ रहे हैं, छिन्नक नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब छिन्नक अब की बार हटाया गया है। और अब चलते हैं बुक में और चैप्टर देखते हैं 13। इसमें जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती थी, ये वाली 13.4, इसका ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता था शंकु का छिन्नक, ये टॉपिक अब की बार हटाया गया है। इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज 13.4 नहीं पढ़नी है। 13.4 सिलेबस से हटा दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को और गहराई से देखते हैं। आगे यहाँ है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका तथा बहुलक ही केवल पढ़ना है। अब पढ़ना क्या नहीं है, पिछले साल के सिलेबस में देखेंगे। पिछले साल आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका तथा बहुलक के साथ साथ संचयी बारंबारता ग्राफ भी पढ़ने थे। अब ये सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब आपको क्या नहीं पढ़ना है बुक में देखकर बताते हैं। ये बुक में आ गए हैं हम सांख्यिकी पर, और आगे चलते हैं और लास्ट वाली एक्सरसाइज खोलते हैं। ये है लास्ट एक्सरसाइज जिसमें आप ग्राफ पढ़ते थे, तोरण पढ़ते थे। ये तोरण जो है अब की बार आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एक सेकंड रुकना बच्चों। ये है संचयी बारंबारता बंटन का आलेख्य निरूपण। ये आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। दैट मीन्स आपको ये 14.4 नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये था 14 चैप्टर के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे है एक और चैप्टर होता है प्रायिकता। प्रायिकता में प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब जो लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है। क्यों कंप्लीटली पढ़ना है? क्योंकि पिछले साल ये पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया था और पूरे चैप्टर में यही एक हेडिंग था, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, और यही नए सिलेबस में जोड़ा गया है। इसका मतलब आपको ये कंप्लीट चैप्टर सोल्व करना है, प्रायिकता आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले, एंड करने से पहले एक और ज़रूरी बात, एक चैप्टर और होता है हमारे पास जिसका नाम होता है चैप्टर 11 रचनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रचनाएं नाम का चैप्टर है। इसका जिक्र नए सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, जबकि पुराने सिलेबस में इसको कहाँ पर रखा गया था देख लेते हैं एक बार। पुराने सिलेबस में ये इंक्लूड था। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ देखिए आप, ये त्रिभुज चैप्टर के बाद पुराने सिलेबस में त्रिभुज चैप्टर के बाद और त्रिकोणमिति से पहले ये रचनाएं नाम की एक हेडिंग दी गई थी, लेकिन नए सिलेबस में कहीं पर भी रचना का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, डिसमिस्ड कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रचनाएं नाम का पूरा चैप्टर आपको काट देना है। चैप्टर 11 कंप्लीटली रिड्यूस है।
ठीक है, तो ये था कंप्लीट सिलेबस। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह समझाने में समर्थ रहा हूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।